नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। देखिए, मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई है, पर क्या हमने अपने कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट दिया है या नहीं दिया? मार्केट का सिनेरियो क्या हो सकता है अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है? तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आपकी बाइंग होगी, और अगर आप बाइंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट क्या होंगे? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मैक्सिमम कॉइन टोकन में आपको अभी रिकवरी देखने को मिल रही है। ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। अगर आपने बॉटम को मिस करा है तो वेट करना है आपने डाउनफॉल करेक्शन का, तभी आपको डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल अगर आपने बाइंग करी है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का। आप अपना 20% या 30% सेल कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने फ्यूचर ट्रेड लिया हुआ है। अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,16,500 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.9% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 3,820 के रेंज में देखने को मिलता है। 5.6% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, BNB, सोल, डोजी, एडीएन, एयर, एपीटी, इन सब के प्राइस में रिकवरी हुई है। अगर आपने मेरी रिसेंटली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको समझाया भी था कि जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो डिक्रीजिंग साइड में है। तो अगर डोमिनेंस डिक्रीज करेगा तो हमारे एल्ट प्रोजेक्ट में अच्छी रिकवरी होगी। और सेम मैंने लॉन्ग के साइड में ट्रेड दिया था अपने प्रीमियम में। तो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा होगा तो बहुत सारे एल्ट कॉइन में हमने लॉन्ग का ट्रेड दिया था, उससे आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। और अगर आपने अपडेट्स को फॉलो करा होगा वीडियोस वाली, तब भी आप प्रॉफिट में होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको जो एंट्री का जोन है वो जोन मिलेगा 1,10,000 से लेके 1,12,000 का। तो यहाँ पे हमारी बाइंग हुई थी और इस बाइंग से हम अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। जिन लोगों का ये बॉटम का रेंज मिस हो गया था उनके लिए मैंने बताया था कि आप 1,13,000 के अराउंड में भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो आप करंट प्राइस पे भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। तो अगर आपने कहीं पे भी बाइंग करी होगी तो अभी रिकवरी के साथ आप प्रॉफिट में होंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ये सपोर्ट का लेवल मार्क करके दिया है, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि रेंज है 1,16,000 से लेके 1,17,000 का। अगर इसका हम ब्रेकआउट देंगे तो बुल मार्केट का स्टार्टअप होगा, मार्केट में अच्छी रैली आ सकती है। और अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम वापस से आ सकते हैं अपने सपोर्ट की साइड में। मतलब अभी के लिए हम अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। बट अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो रिकवरी होगी। अगर हम सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो आपको सेकंड एंट्री डीसी का जोन मिलेगा। अब वापस से हमारी कैंडल 200 EMA के ऊपर आ चुकी हैं और हमारी छोटी EMS का डायरेक्शन अपसाइड में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हायर हाई हायर लो के पैटर्न के साथ रिकवरी होगी। और आपकी जो बाइंग है फ्रेश एंट्री वो करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अगर आपको रेंज मिलेगा 1,15,000 का। तो आई होप आपको बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद से मार्केट में रिकवरी होगी। तो रिकवरी हुई भी, फ्रेश एंट्री डाउनफॉल करेक्शन पे होगी। ये मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया था। तो जब हम यहाँ पे डाउनफॉल करेक्शन के साथ अपने रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रिटेस्ट करने आए थे तो मैंने आप लोगों की बाइंग कराई। अब जो हमारी एंट्री हुई है उससे हम अभी भी प्रॉफिट में हैं और आपने अभी भी इस ट्रेड को होल्ड करना है, ताकि फर्दर आपको 1,20,000 का, 1,30,000, 1,40,000 ये सब टारगेट मिले। और एसएल को ट्रेल करके आप इस बुल मार्केट के ऑल टाइम हाई तक जा सकते हैं, जो कि रेंज होगा 2,20,000 का। बाकी देखिए, अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है, इस रिकवरी में आपने अपनी एंट्री नहीं ली, तो थोड़ा सा आप डाउनफॉल करेक्शन का वेट करें। आपके लिए एंट्री का जोन होगा 1,15,000 का, अगर आप फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं। या फिर अगर आपके पास बिल्कुल भी बिटकॉइन नहीं है तो इस रेंज में आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। सेकंड एंट्री डीसी आपका होगा जब हम आएंगे 90 से 92,000 के अराउंड में। इससे पहले आपने सेकंड एंट्री डीसी का प्लान नहीं करना। जो हमारी फर्स्ट एंट्री हुई है इसी को हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे अगर हमें सेकंड एंट्री का जोन नहीं मिलता। टारगेट मैंने आपको बता दिया है रिकवरी के साइड में। अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है, बट जैसे जैसे मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी रिकवरी स्टार्ट होगी। मैंने आप लोगों को मार्केट का सिनेरियो भी समझाया था कि इस बारी एफओएमसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को पॉज किया गया है, जिस वजह से मार्केट में कोई खास रिकवरी नहीं हुई।
बट सितंबर में चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट का कट ऑफ होगा और जैसे इंटरेस्ट रेट का कट ऑफ होगा बुल मार्केट का यहाँ पे अच्छा रैली आपको देखने को मिल सकता है क्रिप्टो मार्केट में। तो आप यहाँ पे जो भी अपनी बाइंग कर रहे हैं एटलीस्ट सितंबर के बाद के लिए अपनी बाइंग करके उसको होल्ड करें ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। सिनेरियो क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, ये मैंने आपको समझा दिया। चांसेस रिकवरी के हैं तो आपने गलती से भी कोई शॉर्टकट ट्रेड नहीं लेना। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आपके ट्रेड का डायरेक्शन लॉन्ग की साइड में होगा। लो लेवरेज के साथ आपने अभी के डेट में फ्यूचर ट्रेड करना है। अब अगर हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको इस डाउनफॉल करेक्शन पे बोला था कि आपकी बाइंग हो सकती है और जिन लोगों का ये बॉटम मिस हो गया था उनको मैंने बोला था कि 3500 से लेके 3600 के अराउंड में आपकी बाइंग होगी। तो अगर आपने इनमें से कोई भी अपनी एंट्री करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। हमने पहले टारगेट को अचीव कर लिया जो कि 3800 का रेंज था। अब हम जाएंगे 4500 की साइड में और मिड टर्म में आपको टारगेट मिलेगा 5000 से लेके 6000 का। लॉन्ग टर्म में हम जा सकते हैं 8000 से लेके 10000 तक, मतलब होगी यहाँ से भी मार्केट में रिकवरी ही। अब अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो अगर यहाँ पे हल्का डाउनफॉल या करेक्शन आता है आपको 3700 का या 3750 का लेवल मिलता है तो आपकी बाइंग हो सकती है। सेकंड एंट्री डी से आपका होगा 2000 के अराउंड में, उससे पहले आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना। देखिए हम यहाँ पे ट्रेंड वाइज भी अप में हैं और पैटर्न भी यहाँ पे बुलिश ही फॉर्म होगा। और अगर इसके हम सिमिलर बिटकॉइन के डोमिनेंस को देखें तो डोमिनेंस डिक्रीजिंग साइड में है। बिटकॉइन के डोमिनेंस के डिक्रीज होने का मतलब है कि इथेरियम यहाँ से सॉलिड रिकवरी दे सकते हैं। तो कंफर्मेशन अभी भी लॉन्ग की साइड में ही है। अगर आप बाइंग करेंगे इथेरियम में तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। आप देख सकते हैं डेली के अकॉर्डिंग हमारे इमेज में भी बुलिश क्रॉसओवर हुआ है जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से जो हमें टारगेट है वो बड़े मिलने चाहिए। 5000 6000 तक के इजी टारगेट मिलने चाहिए। इसीलिए अभी के डेट में जो पोटेंशियल है वो आपको इथेरियम में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बिटकॉइन के। बाकी देखिए अगर हम इन शॉर्ट में समझें तो फ्रेश एंट्री के लिए आपने मार्केट को थोड़ा टाइम देना है। डाउनफॉल करेक्शन अगर दोनों में आता है बिटकॉइन इथेरियम में तो आपकी बाइंग हो सकती है। डीसीए का लेवल भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है और अगर यहाँ से रिकवरी होती है तो आपके टारगेट क्या होंगे ये भी मैंने आपको समझा दिया है। बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आता तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।